हरे कृष्णा। आज है 22 नवंबर 2022। हम BG 59 रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो है चैप्टर नंबर 14, टेक्स्ट नंबर 22 से हम स्टार्ट करेंगे। सो लेट अस इन्वोक। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा, बोलो श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू प्रभु, आज लगातार थर्ड डे भी आप मुझे चांस दे रहे हैं भगवत गीता रिकॉर्ड करने के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं इस रिकॉर्डिंग में, प्लीज आप प्रोटेक्शन दीजिए उन सबसे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेहनत करने में, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज प्रोटेक्शन दीजिए। जो भी भगवत गीता सेशन सुनना चाहते हैं उनको प्रोटेक्शन दीजिए कि बिना किसी ऑब्स्टेकल का वो सुन सके, समझ सके और इस नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर सके। प्रभु आप ही सब कुछ हैं, आप ही कण कण में है, हर मन में है। तो हर कण को, हर मन को मैं आवाहन करते हुए आपका प्रेजेंस और ज्यादा स्ट्रांगली फील करना चाहती हूँ। मेरे आसपास जितने भी कण हैं और मेरा मन है, और जो लोग भी ये भगवत गीता सेशन सुन रहे हैं, उनके आसपास, उनके अंदर जितने भी कण हैं और उनके मन में आप विराजमान हो प्रभु। आपका प्रेजेंस हम फील कर पाए प्रभु। हम आपका आवाहन करते हैं प्रभु कि हमारे बेवकूफियों को का नाश कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए। हमारे बेवकूफियों के वजह से हम आपसे दूर आए और हमारे बेवकूफियों के वजह से हम आपसे दूर रह रहे हैं। एक बार ये खत्म हो जाए तो हम आप तक पहुंच जाएंगे प्रभु। ये जो दूरी हम अभी तक सहन कर पा रहे हैं वो भी बिकॉज ऑफ आवर फूलिशनेस, हमारे बेवकूफी के वजह से। अदरवाइज ये विरह सहन करने लायक नहीं है। आपसे दूरी कोई सहन नहीं कर सकता। तो ये जो हमारे मन पे, आत्मा पे एक कवर है, उस कवर को आज हटा दीजिए प्रभु, कि हम आपसे दूर ना रह सके और आप तक पहुंचने की पूरी कोशिश करें। इतनी मेहनत करें, इतनी मेहनत करें कि आप स्वयं हमें अपने पास बुला लें। थैंक यू इन फुल फेथ, सो वेट। सो हम लोगों ने लास्ट दो सेशन में देखा 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, और किस तरह से कृष्णा जी कहते हैं कि हमें ये 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के ऊपर उठना है, जैसे वो है ट्रांसीडेंटल। तो अब हम लोग चैप्टर नंबर 14, टेक्स्ट नंबर 22 पे हैं। The blessed Lord said, he who does not hate illumination, attachment, and delusion when they are present, nor longs for them when they disappear, who is seated like one unconcerned, being situated beyond these material reactions of the modes of nature, who remains firm, knowing that the modes alone are active, who regards alike pleasure and pain, and looks on a clod, a stone, and a piece of gold with an equal eye, who is wise and holds praise and blame to be the same, who is unchanged in honor and dishonor, who treats friends and foe alike, who has abandoned all fruitive undertakings. Such a man is said to have transcended the modes of nature. बाप रे, अभी हमें समझ में आ रहा है कि हमको कितना वर्क हार्ड करना है। अगर हम ये मोड्स ऑफ नेचर को ट्रांसेंड करना चाहते हैं, मतलब इनके ऊपर जाना चाहते हैं, तो क्या क्या करना है। तो एक इंसान, एक आत्मा जिसने ट्रांसेंड कर लिया है, ये उसके सिम्टम्स है। क्योंकि पहले वाले श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि हमको सिम्टम्स बताइए प्रभु, कि जिसने ये कर लिया हो। तो क्या कह रहे हैं प्रभु, कि ऐसा इंसान जो इल्यूमिनेशन, अटैचमेंट एंड डिल्यूशन से नफरत नहीं करता। मतलब वो किसी चीज से उसको नफरत नहीं है। when they are present nor longs for them when they disappear, मतलब उनका प्रेजेंस एब्सेंस से फर्क नहीं पड़ता। मुझे याद है बचपन में जब मुझे मेरी किसी से लड़ाई हो जाए या कोई मुझे हर्ट करता था ना,
तो मेरे दिमाग में एक ही सेंटेंस आता था कि मुझे ऐसे स्टेट में आ जाना है कि मुझे उस इंसान के प्रेजेंस एब्सेंस से फर्क ना पड़े। मतलब वो इंसान मेरे सामने से जाए तो मैं उत्तेजित ना हूँ, वो इंसान ना रहे तो भी मुझे कोई फर्क ना पड़े। तो मैं हमेशा वो स्टेट में आने की कोशिश करती रहती थी और वो मैं कर पाती थी। अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो एक स्पेक था, एक जस्ट डॉट था, जो हमें हर चीज में लाना है, कि वो प्रेजेंस एब्सेंस हमें फर्क नहीं पड़े। नो, हु इज सीटेड लाइक वन अनकंसर्न्ड, मतलब जिसको कोई चिंता नहीं, ऐसे जो बैठा हुआ है। बीइंग सिचुएटेड बियॉन्ड दिस मटेरियल रिएक्शंस ऑफ द मोड ऑफ नेचर, जो भी मटेरियल रिएक्शन होता है ना मोड्स ऑफ नेचर के वजह से, उससे भी उसे फर्क नहीं पड़ता है। हु रिमेन्स फर्म knowing that the modes alone are active, who regards alike pleasure and pain, जिसके लिए सुख और दुख एक बराबर है, जो सोने को और पत्थर को एक जैसा ही देखता है, मतलब सोना उसको अट्रैक्ट नहीं करती है और पत्थर से भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए सोना भी पत्थर जैसा ही है और पत्थर भी सोना जैसा है। हु इज वाइज एंड होल्ड्स प्रेज एंड ब्लेम टू बी द सेम, अगर कोई उस मतलब उसको तिरस्कार करे या उसको उसकी तारीफ करे तो भी उसको सेम फील होता है, मतलब बेसिकली डुअलिटीज के ऊपर। हु इज अनचेंज्ड इन ऑनर एंड डिसऑनर, हु ट्रीट्स, ये तो हमें पता है कि कोई, वही जो मैंने अभी कहा, कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करे या आपको बहुत रिस्पेक्ट दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हु ट्रीट्स फ्रेंड एंड फो अलाइक, मतलब दोस्त और दुश्मन को एक जैसा ट्रीट करता है। हु हैज अबैंडन्ड ऑल फ्रूटिव अंडरटेकिंग्स, सच अ मैन इज सेड टू हैव ट्रांसेंडेड द मोड्स ऑफ नेचर, जो ये जो फ्रूटिव एक्टिविटीज मतलब मटेरियलिस्टिक परसुट्स जो है, मटेरियलिस्टिक चीजों को पाने की जो हम होड़ में है, वो जो उसने छोड़ दिया है, तो वो कहा जाता है ट्रांसेटेड द मोड्स ऑफ नेचर। तो वो तो बुद्धा जी जैसे दिख रहे हैं, राइट। बुद्धा जी का भी यही था, बुद्धा जी को कोई रिस्पेक्ट करे कोई डिसरिस्पेक्ट करे, कोई उन पे थूकता नहीं थूकता, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो बेसिकली हमें इतना खुद पे वर्क हार्ड करना है, और ये तभी पॉसिबल है अगर हम अपने आप को उतना महान ना समझे। मुझे कुछ दिन पहले एक नॉन स्पिरिचुअल पर्सन ने पूछा, मेरा जो मैंने जो गाना वो किया है ना, गौरांगो करुणा करो वाला, उसमें उसने मुझे वो गाना सुनने के बाद पूछा कि खुद को नीच समझने की क्या जरूरत है, मैं तो खुद को अच्छा समझकर भी भक्ति कर सकता हूँ, नीच ही क्यों समझना है। तो मैंने बोला भक्ति हम लोग सब कर सकते हैं, लेकिन जब चैनल बनना पड़ता है भगवान का काम आने के लिए, तब खुद को जीरो समझना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जब केसेस होते हैं, पैरानॉर्मल केसेस जो मैं करती हूँ, उसमें जब किसी की जान बचानी होती है, तब मैं अपने आप से अपने आप को डिलीट करती हूँ, मतलब मैं खाली पाइप, पूरा खाली पाइप बन जाती हूँ, जिसमें से कृष्णा जी की एनर्जी फ्लो होती है, तभी वो एनर्जी उस इंसान तक जाकर हेल्प होता है। तो जब अगर मैं अपने आप को रखूं उस पाइप में, तो कृष्णा जी की एनर्जी फ्लो नहीं होगी, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, राइट। तो अगर अगर हम चाहते हैं कि कृष्णा जी की एनर्जी पूरी तरह फ्लो हो हमसे, तो हमें अपने आप को अपने आप से डिलीट करना पड़ता है, मतलब मैं कुछ भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ कृष्णा, मेरी आइडेंटिटी कृष्णा, मेरा सब कुछ कृष्णा, कृष्णा ही सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये वाला जब हम लाते हैं तब हम चैनल का रोल प्रॉपरली निभा सकते हैं। अदरवाइज भक्ति कर सकते हैं हम अपने आप को बहुत महान समझकर भी भक्ति कर सकते हैं। वो हमेशा गणेश चतुर्थी में वो गाना बजता है ना, वो मूवी का, देवा हो देवा गणपति देवा, तुझसे बढ़कर कौन स्वामी, तुझसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, हमसे बढ़कर कौन, बचपन से गाना सुनते आई हूँ। तो इसमें कहीं ना कहीं एक प्राइड है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो ये करके भी भक्ति कर सकते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि भगवान आपको आशीर्वाद नहीं देंगे, लेकिन अगर आपको चैनल बनना है भगवान के लिए, तो वो पूरा पाइप उनको समर्पित करना होगा, उसमें से पूरी उनकी एनर्जी फ्लो होनी होगी, कंटेमिनेशन बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपकी एनर्जी उसमें रहेगी तो कंटेमिनेशन हो जाएगा ना, वो प्योर कृष्णा जी की एनर्जी की। तो ये बात होती है। और
जो सर झुकता है उसी को आशीर्वाद मिलता है। तो जितना सर झुकेगा उतना ही आशीर्वाद मिलेगा। ये फिजिक्स भी है। ऊपर से एनर्जी फ्लो होती है। देखो जब हम हमेशा भगवान के फोटोज को ऊपर क्यों लगाया जाता है बताओ? क्योंकि जब हम ऊपर सर उठा के पहले तो उनको जब प्रणाम करते हैं ना, हमारा क्राउन चक्र एक्टिवेट हो जाता है, मतलब सहस्रार चक्र एक्टिवेट हो जाता है। और फिर जैसे ही हम उनके सामने सर झुकाते हैं, उनसे जो एनर्जी आती है वो हमारे क्राउन चक्र के अंदर प्रवेश करती है। इसलिए हमेशा भगवान के फोटोज और ये सब को ऊपर लगाया जाता है कि हम प्रणाम कर सके उनको। वो ऊपर है, हम नीचे हैं। कभी सोचा है कि हम जमीन पर भी तो रख सकते हैं उनको? सो तो ये सब साइंस भी है, एनर्जी का भी खेल है। तो फिलहाल हमें ये समझना है कि हमारा सर झुकेगा मतलब हमारा ईगो ज़ीरो होगा। जब हमारा ईगो ज़ीरो होगा, तभी भगवान की पूरी एनर्जी हमसे फ्लो करेगी, तभी हम प्योर चैनल बन सकते हैं। So Arjuna submitted the three different questions and Lord answers them one by one. In these verses, Krishna first indicates that the person transcendentally situated neither envies anyone nor hankers for anything. When a living entity stays in this material world, embodied by the material body, it is to be understood that he is under the control of one of the three modes of material nature. ये हमने देखा, जब तक हमारे पास एक material body है, मतलब हम कोई एक मटेरियल मोड ऑफ नेचर के अंडर है। वो कुछ भी हो सकता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक में से कोई भी एक हो सकता है। When he is actually out of the body, then he is out of the clutches of the material mode of nature. जैसे बॉडी से बाहर चली गई आत्मा, material modes of nature उस पे काम नहीं करती है। But as long as he is not out of the material body, he should be neutral. He should engage himself in the devotional service of the Lord so that his identity with the material body will automatically be forgotten. तो ये कि अगर देखो, अब हम बॉडी तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बॉडी छोड़ देंगे तो भक्ति भी नहीं हो पाएगी। ह्यूमन बॉडी चाहिए भक्ति करने के लिए। तो अगर हमें ट्रांसेंड करना है, मतलब हमें थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के ऊपर जाना है, तो हमें डिवोशनल भक्ति करनी है कृष्णा जी की, यहाँ पे बोला जा रहा है। तो जब जितना हम भक्ति करेंगे ना, उतना हम मटेरियल बॉडी को भूलने लगेंगे, हमारी बॉडी को, मतलब हम बॉडी कॉन्शियस ना होकर सोल कॉन्शियस होने लगेंगे। हमें सबसे पहले तो डिफरेंस समझ में आएगा कि ये शरीर है, ये आत्मा नहीं है। शरीर तो मर जाएगी, शरीर खत्म हो जाएगा, आत्मा नहीं खत्म होती है। ठीक है। So when one is conscious of the material body, he acts only for sense gratification. जब तक हम बॉडी कॉन्शियस हैं, तब तक हम हमारे जो सेंसेस है ना, हमारे 5 सेंसेस, हम उसको सेटिस्फाई करते रहते हैं, हम उसके पीछे भागते रहते हैं। But when one transfers the consciousness to Krishna, sense gratification automatically stops. जब हमारा ध्यान, हमारा पूरा कृष्णा जी के चरणों में जाता है, पूरा फोकस, तब हम सेंस ग्रेटिफिकेशन को भूल जाते हैं, तब हम अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करने की कोशिश नहीं करते हैं। One does not need the material body and he does not need to accept the dictations of the material body. The qualities of the material body, material modes in the body will act, but as spirit soul, the self is aloof from such activities. मतलब क्योंकि हमारा बॉडी है, तो मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर हम पे काम करेगा, लेकिन हमारी जो आत्मा है वो इससे परे होगी, अलूफ होगी, वो उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगी। How does he become aloof? He does not desire to enjoy the body, nor does he desire to get out of it. मतलब वो बॉडी को भी एंजॉय नहीं कर रहा है, ना ही उसको ऐसा है कि मुझे शरीर से बाहर निकलना है। Thus, transcendently situated, the devotee becomes automatically free. He need not try to become free from the influence of the modes of material nature. ठीक है। तो देखो, बहुत सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस में सबसे पहले इंटीमेट होने को बुरा बोला जाता है, रोका जाता है। वो क्यों है? क्योंकि इंटीमेट होना, आई एम नॉट यूजिंग दैट वर्ड, आप लोग समझ लो, इंटीमेट होना सबसे स्ट्रॉन्ग सेंस ऑर्गन है, और इस कलयुग में मैक्सिमम वो टाइप की एनर्जी आसपास पूरी सराउंडेड है। मैक्सिमम उसका ग्रीन कलर की एक एनर्जी होती है जो मैक्सिमम है। तो हर एक इंसान को
वो करने की इच्छा होती है हर एक को। तब आप देखोगे कि कितने टाइप के पाप होते हैं। मतलब छोटे से छोटा बच्चा भी, जुवेनाइल भी ये गलत काम कर देता है, रेप कर देता है। यहाँ तक कि एनिमल्स के साथ भी ये करते हैं ह्यूमन बींग्स। तो बहुत टाइप का ये होता है। क्यों? क्योंकि इंसान रोक नहीं पाता है खुद को, बिकॉज ऑफ ये एनर्जीज। और ये कलयुग का ये सबसे भयानक चीज है। तो हम लोगों को इसको मॉडरेट करना पड़ेगा। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप इसको रोक दो, लेकिन इसको मॉडरेट करना पड़ेगा। ठीक है? क्योंकि ये हमको डुबा सकती है। एक तो ये हो गया इंटीमेट होने की इच्छा, दूसरा है हमारी जीभ, खाना। ये खाने की जो अच्छा-अच्छा खाना और स्पाइसी खाना और टेस्टी खाना, ये जो कंटिन्यूअसली हमारे अंदर होता रहता है, वो भी हमें डुबोएगा। थर्ड है वी शुड बी ऑनर्ड, मुझे कोई रिस्पेक्ट करे। ये चीज बहुत खतरनाक है। अगर हमारा कोई डिसरिस्पेक्ट करता है तो हम बहुत गुस्सा हो जाते हैं, हम हिल-डुलने लगते हैं। तो ये जो डिज़ायर कि मैं कुछ हूँ, मुझे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, इसको भी हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत एल्डर्स लोग हैं, अगर आप उनके सामने से गए, उनके पैर नहीं छूते हो, तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। किसी-किसी को कमर-पीठ दर्द होता होगा, उनको वो झुक नहीं सकते हैं। या किसी-किसी को ऐसा नहीं लगता है कि बिना किसी ओकेज़न में पैर पड़ना चाहिए। वैसे नमस्ते करके भी चले जा सकते हैं, बट कुछ एल्डर्स को ये बात बहुत बुरी लग जाती है। मतलब सोचो, हम हमारा रिस्पेक्ट इतना सस्ता कर चुके हैं कि सामने वाले पे डिपेंडेंट है ये। सामने वाला अगर कुछ एक्शन करता है, तब हमें लगता है हम रिस्पेक्टेबल। सामने वाला अगर वो एक्शन नहीं करता है, मतलब मेरा इंसल्ट हो गया। इतना सस्ता है रिस्पेक्ट। सबसे पहले हमें खुद को रिस्पेक्ट करना चाहिए। जब हम खुद को रिस्पेक्ट करेंगे, तब इतना ज़्यादा खुद को रिस्पेक्ट करेंगे कि हमें सामने वाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो हमें डिसरिस्पेक्ट भी करता है ना, हमें उतना बुरा नहीं लगेगा। क्या बोल के खुद को रिस्पेक्ट करेंगे? हम ये बोल के खुद को, आप लोग ये याद रखिए वर्ड्स को, जिनको ये इस टाइप का प्रॉब्लम है कि जिनको बहुत जल्दी डिसरिस्पेक्ट होता है, मतलब फ़ील होने लगता है। कोई आपको देख के स्माइल नहीं करता है, यू फील डिसरिस्पेक्टेड, यू फील यू आर इंसल्टेड। अगर ऐसा कुछ होता है, तो सबसे पहली बात आप ये बोलिए कि मैं कृष्णा का क्रिएशन हूँ। अब कृष्णा जी कोई फालतू चीज़ क्रिएट नहीं करते। तो उन्होंने मुझे बनाया है, सो आई एम ऑल्सो स्पेशल एंड यूनिक। कृष्णा जी का क्रिएशन हूँ मैं भाई, उसे अरे-गरे नत्थू-खेरे का नहीं। दूसरी बात, मैं कंटिन्यूअसली अपने ऊपर काम कर रहा हूँ कि मैं इम्प्रूव करूँ, मेरा सोल प्यूरिफाई हो, सो आई एम अ सेंट। मैं एक सेंट हूँ। क्योंकि जो भी आत्मा अपने आप को सुधारने के लिए काम करती है, वो सेंट है। यही सेंट का डेफिनेशन है। सो आई एम अ सेंट। थर्ड थिंग है कि मैं कृष्णा जी से प्यार करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसीलिए आई एम, सारे लोग तो नहीं कर रहे, मैं कर रही हूँ। तो मैं डेफिनिटली मैं बहुत लोगों से काफ़ी बेटर परफ़ॉर्म कर रही हूँ इस इन्कार्नेशन में। तो जब ये तीनों चीज़ मैं कर रही हूँ और मैं कृष्णा जी का नाम लेने की कोशिश कर रही हूँ, मैं उनका काम स्प्रेड करने की कोशिश कर रही हूँ, तो कोई एक इंसान मुझे क्या इंसल्ट करेगा? वो मुझे आके 4 बातें सुना दे जो उसका परसेप्शन है, उसका थिंकिंग है, उसका व्यू है, तो वो मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो मुझे शायद नहीं जानता है, वो मुझे शायद कुछ दिनों से जानता होगा, कुछ महीनों से जानता होगा, पर मैं खुद को बचपन से जानती हूँ अब तक, एंड आई नो व्हाट आई एम। मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें अपने आप को बोलकर अपना रिस्पेक्ट और अपना सेल्फ लव हाई रखिए, क्योंकि अदरवाइज़ अगर ये हम सब नहीं करते, हम सेल्फ लव नहीं करें, हम अपना रिस्पेक्ट हाई नहीं रखेंगे, तभी हमारा कटोरा बाहर की तरफ भीख माँगने के लिए जाएगा कि तुम मुझे ये करके रिस्पेक्ट दो, तुम मुझे ये करके प्यार जताओ। तुम ये सब नहीं करोगे, मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते, और मैं बुरा मान जाऊँगी और मैं दुखी हो जाऊँगी। हो गया? आगे बॉडी कॉन्शियसनेस में हमारे सेंस ऑर्गन्स,
सेटिस्फाई नहीं हुए, तो हम जो इतना सब पढ़ रहे हैं कि हमें 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से ऊपर उठना है, अटक गए हम। ये अटकने की वजह से क्या हुआ, हम कृष्णा जी तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो फिर वही चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे, जन्म मृत्यु वाले चक्रव्यूह में। बहुत हो गया, बोर हो गया ना अब। कितना बोरिंग है ये सब। चलते हैं ना अब, ठीक है? जाने दो बोलते हैं। हम जो हैं, कृष्णा जी ने बनाया है ना, सोच समझ के बनाया उन्होंने, नो प्रॉब्लम। वो उनका हेडेक है कि उन्होंने मुझे कैसे बनाया है। आप मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हो, मतलब आप कृष्णा जी को क्रिटिसाइज कर रहे हो। सो ऐसे सोचकर अपने आप को बचाना जरूरी है। और ये अगर मैं ये भगवत गीता सेशन में बोल रही हूँ, इस टाइप का टेस्ट आपके लाइफ में आने वाला है, सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड। हो सकता है आपको कोई इंसल्ट करे, मुझे मेरे को तो तुरंत आ जाता है, मुझे इंसल्ट करेगा कोई। तो मुझे ये नॉलेज को याद रखना होगा, कोई बात नहीं। मैंने किसी का इंसल्ट किया होगा, इसीलिए मेरे साथ ये हो रहा है। कृष्णा जी ने सैंक्शन किया, मतलब आई डिजर्व इट। वो इंसान सिर्फ एक चैनल है, वो नहीं करता तो कोई और करता, और मैं शांत रहूंगी। जो आउट ऑफ फॉरगिवनेस करना है वो मैं कर दूंगी, बट इनर में मैं शांत रहूंगी, मैं विचलित नहीं होंगी। नथिंग कैन डिस्टर्ब द पीस ऑफ माई माइंड, ये बोलना है, ठीक? सो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन कंसर्न्स द डीलिंग्स ऑफ अ ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड पर्सन। द मटेरियली सिचुएटेड पर्सन इज अफेक्टेड बाय सो कॉल्ड ऑनर एंड डिसऑनर। ये लो, अभी हम लोग ये बात कर रहे थे, ये लिखा है। मैं आप लोगों के साथ ही पढ़ती हूँ, बाय द वे। इतना टाइम मेरे पास रहता नहीं कि मैं पहले से पढ़कर बैठी हूँ, मैं बस बैठ जाती हूँ और मैं कहती हूँ प्रभु मैं आपकी माउथ पीस हूँ, आपको जो बुलवाना मुझसे बुलवा दो। Okay, so the materially situated person is affected by so-called honor, dishonor offered to the body. But the transcendentally situated person is not affected by such false honor and dishonor. He performs his duty in Krishna consciousness and does not mind whether a man honors or dishonors him. उसका दिमाग में क्या रहता है कि मुझे कृष्णा कॉन्शियसनेस में अपना ड्यूटी करना है। जैसे मेरे दिमाग में रहता है मुझे कृष्णा जी के पोस्ट लगाने हैं, मुझे भगवत गीता सेशंस रिकॉर्ड करना है, मुझे दूसरे सेशंस पे रिकॉर्ड करना है, जैसे लोगों के मन में कृष्णा जी के प्रति प्रेम जागृत हो। अब कोई मुझे चार गाली दे रहा है, कोई मुझे जो भी आजकल सब बोला जाता है मुझे बोला जा रहा है, क्या करना है मुझे उससे? मैं तो अपना काम करती रहूंगी। कोई मेरे साथ चलता है ठीक, कोई नहीं चलता, फिर भी तो मैं तो चलती ही रहूंगी ना, हमेशा से चलती ही रही हूँ। एक अकेला इंसान पहले शुरू करता है, फिर उसके साथ लोग जुड़ते हैं। तो जिसको भरोसा होगा मुझ पर, जिसको कृष्णा जी चाहेंगे मेरे साथ जोड़ के रखेंगे, राइट पीपल विल कम टू मी। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे राइट पीपल चाहिए, सो दैट आई ऑल्सो एंजॉय दिस जर्नी। तो मैं ये सब बोलकर अपने आप को शांत कर लेती हूँ, ठीक है? तो आप लोग भी अपना ये बना के रखो, क्योंकि इस पे टेस्ट आएगा, लाइफ आपको टेस्ट लेगी इस पे। So he accepts things that are favorable for his duty in Krishna consciousness. वो वही चीजें एक्सेप्ट करता है जो कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में हेल्प हो रहा है। अदरवाइज ही हैज नो नेसेसिटी ऑफ एनीथिंग मटेरियल, आइदर अ स्टोन और गोल्ड, ठीक है? अदरवाइज उसको किसी चीज की जरूरत नहीं। ही टेक्स एवरीवन एज हिज डियर फ्रेंड हु हेल्प्स हिम इन हिज एग्जीक्यूशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, एंड ही डज नॉट हेट हिज सो कॉल्ड एनिमी। वो सबको दोस्त समझता है, किसी को एनिमी नहीं समझता। ही इज इक्वली डिस्पोज्ड एंड सीज एवरीथिंग on an equal level because he knows perfectly well that he has nothing to do with material existence. उसको पता है ये सब फालतू चीजों में टाइम वेस्ट कर कुछ फायदा नहीं है ना। ये मटेरियलिस्टिक चीज है, बॉडी खत्म, सब कुछ खत्म। आज मैं रूपाली क्योंकि मेरा बॉडी है, बॉडी खत्म, कौन रूपाली? तो इंसल्ट किसका हो रहा है? इस बॉडी का हो रहा है। रूपाली नाम का जो बॉडी है उसका इंसल्ट हो रहा है, तो रूपाली तो जल जाएगी ना, बॉडी जल जाएगी मेरी, मैं मिट्टी बन जाऊंगी। तो क्या इंसल्ट, क्या मान, क्या सम्मान? फिर क्या, फिर से दूसरी बॉडी मिलेगी मेरे को, और पुराने वाले बॉडी की मेमोरी भी याद नहीं रहेगी। किसने मुझे बोला था यू आर वेरी गुड, वो कहाँ याद रहेगा मुझे? पिछले जन्म में किसी ने मुझे कुछ बोला होगा, कहाँ याद है मुझे? मेमोरी वाइप आउट हो जाती है। सो हाउ डज इट मैटर? लेकिन अगर ये सब चक्करों में मेरा कृष्णा कॉन्शियसनेस रुक गया, मैं डिमोटिवेटेड हो गई, मैं सेशंस लेना बंद कर दी,
मैं भगवान का नाम स्प्रेड करना बंद कर दूं, फिर गड़बड़ है, तब वो लॉस है। तो आप लोग भी ये चीज को समझ लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, कृष्णा कॉन्शियसनेस के रास्ते से भटकना नहीं है। He is equally disposed and sees everything on an equal level because he knows perfectly well that he has nothing to do with material existence. Social and political issues do not affect him because he knows the situation of temporary upheavals and disturbances. उसको बहुत पता है social और political जो भी होता है वो टेम्पररी है, कभी उठता है, कभी चढ़ता है, कभी उतरता है। He does not attempt anything for his own sake. He can attempt anything for Krishna, but for his personal self, he does not attain anything. By such behavior, one becomes actually transcendentally situated. ऐसे behavior से ही एक इंसान transcendentally situated हो सकता है। तो हम लोग जो ordinary लोग हैं, हम तो पता नहीं क्या क्या कर पाएंगे इस जन्म में, पर शुरुआत हम ऐसे ही करते हैं कि हर एक चीज में कृष्णा को लाते हैं। सारा टाइम हमारा काम ऐसे होना चाहिए कि कृष्णा जी का नाम कैसे स्प्रेड हो रहा है। मेरा तो सोल पीस ग्रुप के थ्रू ही मैं स्प्रेड करने की कोशिश करती हूँ। आप लोग देखो, आपको जो पसंद है आप लोग करो, लेकिन कृष्णा जी का नाम स्प्रेड करना है, उनका नाम लेना है और खुद सब पूरा टाइम यही सोचना है कि मैं कैसे कृष्णा जी के काम में आ सकूं। और ये क्या है, I mean, क्या फायदा है कृष्णा जी का नाम स्प्रेड करने से? क्या होता है कृष्णा जी का नाम स्प्रेड करने से? ये होता है कि यूनिवर्स में जो इतना भयंकर दुख बढ़ गया है, हर एक इंसान दुखी है। क्यों? क्योंकि वो बॉडी कॉन्शियस है, ये वो मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर में फंसा हुआ है। जब उनको ये नॉलेज मिलेगा, वो चैन की सांस लेंगे। हम लोगों ने लिया ना। जस्ट इमेजिन करो, अभी जो लोग पुराने हो गए हैं, आप लोग इमेजिन करो आपकी लाइफ सोल पीस के पहले, सोल पीस के बाद। सोल पीस के पहले आपकी लाइफ ऐसी थी कि हम सब की कि कुछ भी प्रॉब्लम होता तो बाप रे बाप रे बाप रे, हाय दैया। अभी क्या है, कृष्णा जी लाइफ में एंटर करने के बाद से क्या है कि ठीक है, इट्स वन ऑफ द प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, हमें पता है ये क्यों हो रहा है, हमने अपने ब्लूप्रिंट में ये लिखाया है। नाउ वी हैव द नॉलेज, नाउ वी हैव द टूल्स। हम फटाक से फॉरगिवनेस साधना करके अपने रेसिंग हार्ट को काम कर लेते हैं, हम फटाक से ब्लेस करके चीजों को नॉर्मलाइज कर लेते हैं। ठीक, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? कृष्णा जी के एंट्री से। और इस चक्कर में शायद हम लोगों ने बहुत लोगों को खो दिया है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हमारी एनर्जी चेंज होगी, वैसे वैसे कुछ लोग हमारे लाइफ में नहीं रह सकते। कृष्णा जी ही उनको हटा देते हैं, एंड इट इज ओके। जब हम इस रास्ते पे चल चुके हैं, अब हम पीछे पलट कर नहीं देखेंगे। जो होते हैं हमारे साथ ठीक है, जो नहीं रिक्वायर्ड है इस पाथ में, उनको यूनिवर्स हटा देगा। तो हमें रोना नहीं है उस बारे में बैठकर। नए लोग आएंगे, आगे बढ़ते रहना है। मेन है कृष्णा जी से फोकस नहीं हटना चाहिए, ये हमें एकदम ध्यान में रखना है। और मृत्यु कब आ जाए पता नहीं, फिर से एबीसीडी से शुरू करनी पड़ेगी लाइफ, फिर वही सब सीखना होगा, फिर शायद ये ग्रुप हो ना हो, तब पता नहीं हमें क्या चांस मिलेगा, तब हमें जो लाइफ की परेशानियां हैं वो बहुत बड़ी लगेगी। अभी एटलीस्ट ग्रुप के वजह से क्या होता है, हम सब लोग सेम ट्राइब के हैं, एक दूसरे में बांट लेते हैं प्रॉब्लम्स, है ना, पोस्ट के थ्रू, सेशंस के थ्रू। हमें पता हम अकेले नहीं है, बाद में नहीं पता क्या होगा। तो अभी कोशिश करते हैं कि इस अर्थ पे दोबारा ना आना पड़े। हम लोग अगर अक्लमंद हो गए तो हम ये पूरी तरह से कोशिश करेंगे, और उसके लिए भगवान ने पूरा प्लानिंग दे के रखा है, स्टेप बाय स्टेप बोल के रखा है क्या करना है। ओके, वन हु एंगेजेस इन फुल डिवोशनल सर्विस, अभी बाय द वे हम टेक्स्ट नंबर 26 पे हैं। वन हु एंगेजेस इन फुल डिवोशनल सर्विस, हु डज नॉट फॉल डाउन इन एनी सर्कमस्टांस, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahman. तो कोई भी डिफिकल्ट सर्कमस्टांस या सिचुएशन में जो नहीं गिरता है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली डिवोशनल सर्विस में है, वो तुरंत लेवल ऑफ ब्राह्मण में पहुंच जाता है, मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के ऊपर उठ जाता है।
This verse is a reply to Arjuna's third question, what is the means of attaining the transcendental position? As explained before, the material world is acting under the spell of the modes of material nature. One should not be disturbed by the activities of the modes of nature. Instead of putting his consciousness into such activities, he may transfer his consciousness to Krishna activities. Krishna activities are known as Bhakti Yoga, always acting for Krishna. मैं आप लोगों को एकदम सिंपल एग्जांपल देती हूँ. ये सब सुनकर थोड़ा डिफिकल्ट लगता है ना कि हाँ करना क्या है. कुछ नहीं करना है. सुबह उठकर पूजा करनी है. सुबह उठकर सबसे पहले करना है गुड मॉर्निंग राधा कृष्णा, थैंक यू राधा कृष्णा, आई एम सॉरी राधा कृष्णा, लव यू राधा कृष्णा. इससे अपना दिन शुरू करिए. ठीक है. नहाकर पूजा कर लीजिए. कृष्णा जी को फल वल तुलसी पत्ता दे दीजिए. ठीक. वही महाप्रसादम बनेगा, उसको बाद में खाना है. करके आप लोग ऑफिस चले जाइए. घर का जो भी खाना वाना बना के सब कुछ करके जब आप खाना बना रहे हैं तब मेरा वाला हरे कृष्ण महामंत्र जो यूट्यूब पे है वो चला दीजिए. उसके साथ साथ चैंटिंग करते रहिए. तो उसके साथ साथ आप चैंटिंग कर रहे, खाना बन रहा, तो खाना भी महाप्रसादम बन जा रहा है. ओके. ये करने के बाद जब आप ऑफिस पहुंचते हैं, आप ऑफिस का काम करिए. क्या सोच के काम करना है? ये काम मुझे कृष्णा जी ने दिया है. अगर आप ये सोचेंगे मेरे नालायक बॉस ने दिया है तो प्रॉब्लम है. बॉस क्या है? एक चैनल है. उसकी क्या औकात? कृष्णा जी ने उसके थ्रू ये काम दिया है. तो मुझे मेरा काम 100% मेरे कैपेबिलिटी से करना है. मैं उसमें कोई नालायकी नहीं करूंगी. अपना काम कर लीजिए. फिर जैसे काम के वक्त अगर लगता है कि थोड़ा सा ब्रेक चाहिए या कुछ, वहां चैंटिंग कर लीजिए. लेकिन हर 10 मिनट बाद, हर 15 मिनट बाद कृष्णा जी को याद करना है कि प्रभु बस आप ही हो, मैं आपकी हूँ. मैं ये नहीं कहती कि आप मेरे हो, आप तो सबके हो, लेकिन मैं आपकी हूँ. एंड आई एम वेरी सॉरी अगर मैं आपको डिसअपॉइंट कर रही हूँ. मुझे शक्ति दीजिए कि मैं आपके लायक बन सकूं, कि आप मुझे एज ए चैनल यूज कर सकते हो. जिनसे भी बात हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉर्म में कृष्णा जी को इंट्रोड्यूस कर दो. हो गया. घर आ रहे हो, जब गाड़ी चलाकर कार से आ रहे हो तो एक बीजी सेशन चला लो. बीजी सेशन सुनते सुनते आओ. हाँ. और अगर आप ऐसे ड्राइव करते आ रहे हो तो भी हर एक चीज को देखकर कृष्णामय इमेजिन करो. सब में कृष्णा, सब में. वो थूकता है रास्ते पे, मुझे बहुत गुस्सा आता था, पर मैंने सोचा जाने दो, मैं हर राधे कृष्णा करके उसको ब्लेस कर देती हूँ. तो ये करते करते किसी को गाली नहीं देना. अगर कोई तुम्हारे ड्राइविंग सेंस जिसको नहीं है, गलत ड्राइव करता है, उसको ब्लेस करो कि मैं ही बी कनेक्टेड विद राधा कृष्णा और उसमें ड्राइविंग सेंस आ जाए. फिर घर आओ. घर आने के बाद जो भी कुछ करना है करके फिर अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करो. स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते करते फिर बाकी कृष्णा जी का सीरियल देखो, राधा कृष्णा सीरियल जो आता है वो देखो. इतने सारे ऑडियोस हैं सोलपीस ग्रुप में, वो सुनो. करके अपने पूरे दिन को अगर इतना भी कर लेते हैं ना हम, तो हम ना ज्यादा बॉडी कॉन्शियस रहेंगे, ना ये 3 मोड्स हम पे ज्यादा इफेक्ट कर पाएगा. यही अगर आपका तामसिक मोड ऑफ लाइफस्टाइल रहा कि फ्रेंड से मिलना है, पार्टी करना है, फिर गॉसिपिंग होगी, फिर मन विचलित होगा, उसने कैसे बोल दिया मेरे बारे में ऐसा, उसमें फिर और टाइम वेस्ट हो जाएगा. यही सब अगर करते रहेंगे तो प्रॉब्लम है. अपने सारे दिन को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो कि उसमें कृष्णा हीरो रहे. वही हो गया भक्ति. और कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आए तो उसे कहो ये कृष्णा जी की अनुकंपा है, मतलब मर्सी है, उनकी कृपा है, उनकी दया है, और मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ. क्योंकि कृष्णा भगवान ने भी बहुत बार सोचा होगा ये सिचुएशन मेरे सामने लाने की. अगर वो ये सैंक्शन करते हैं, ये मेरे अच्छे के लिए है, ये यूनिवर्स के अच्छे के लिए. सबसे इंपॉर्टेंट है ये यूनिवर्स के अच्छे के लिए. जब कोई चीज यूनिवर्स के लिए के अच्छे के लिए होता है, वी शुड नॉट क्वेश्चन. हम है कौन? चीटी जैसे भी नहीं है हम यूनिवर्स के आगे. अगर मेरे लाइफ का एक इंसिडेंट इसलिए हो रहा है कि उसका सम टोटल बेनिफिट में यूनिवर्स का अच्छा हो रहा है, तो होने दो. मुझे लग रहा है वो मेरे लिए बुरा हो रहा है, बट नहीं हो रहा है, क्योंकि हो सकता है उस इंसिडेंट से मेरा पास्ट का बैड कर्मा कुछ हद तक नलीफाई होगा. तो तो मेरा ही संचित कर्मा छोटा हो जाएगा, पोटली. तो मैं और बेटर फंक्शन कर पाऊंगी एज अ कृष्ण भक्त.
तो यूनिवर्स का भला हुआ कि नहीं? अगर मैं कंटिन्यूअसली ये सोचते रहूं कि मेरे साथ गलत हो रहा, तो मैं सम टोटल सैडनेस में ऐड कर रही हूँ, नेगेटिविटी में ऐड कर रही हूँ, नेगेटिव एनर्जी को बढ़ा रही हूँ। मैं सोचूं इसमें कृष्णा की कृपा है, कृष्णा की अनुकंपा है, तो एवरीथिंग इज फाइन। ये प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रैक्टिस करते ऐसा नहीं कि मेरा मन दुखी नहीं होता, मेरा मन दुखी होता है। कब तक दुखी होता है? जब तक मेरी स्टोरी में कृष्णा जी नहीं रहते। जैसे ही मैं उनको एंट्री करवा लेती हूँ ना, फिर उस परेशानी का वेट कम हो जाता है, एकदम हल्का हो जाता है वो। फिर कुछ मैटर ही नहीं करता। मुझे सिर्फ एक सेंटेंस अपने आप को रिमाइंड कराना पड़ता है, यूनिवर्स ने ये सैंक्शन किया है रूपाली, नो क्वेश्चंस शुड बी आस्क्ड। इसके बाद मुझे कोई क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, यूनिवर्स ने सैंक्शन किया है, बात खत्म। यही होना चाहिए, यही बेस्ट है जो हो रहा है। जब मैं ये चीज खुद को बोलती हूँ ना, मैं विक्टिम कॉन्शियसनेस से निकल जाती हूँ। तो विक्टिम कॉन्शियसनेस में अगर हम फंस रहे हैं, हम कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, ये याद रखना है। विक्टिम कॉन्शियसनेस इज रिलेटेड टू बॉडी कॉन्शियसनेस, क्योंकि वो इंद्रियों से रिलेटेड है, वो मोड्स ऑफ नेचर से रिलेटेड है। कृष्णा कॉन्शियसनेस में विक्टिम कॉन्शियसनेस की कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि वहां पे कृष्णा हीरो है। विक्टिम कॉन्शियसनेस में हीरो कौन है? मैं। मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ बुरा हो रहा। कृष्णा कॉन्शियसनेस में हीरो कौन है? कृष्णा जी। तो हीरो किसको रखना है? कृष्णा जी को रखना है। तो विक्टिम कॉन्शियसनेस का सवाल ही नहीं उठता, राइट? तो अपने दुखों से 1 मिनट में इस तरह निकला करो, यूनिवर्स ने ये सैंक्शन किया है, कृष्णा जी ने ये सैंक्शन किया है, नो क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, एक्सेप्टेड। प्रभु एक्सेप्टेड, कितना भी पेनफुल सिचुएशन हो, एक्सेप्टेड। अपना काम करते रहना है। मेरे लाइफ में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, ये जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको पता है, ग्रुप में जो है, पर परफॉर्मेंस में आपको कहीं नहीं दिखेगा। मैं वही संडे सेशन में मुस्कुराते हुए आऊंगी, वही हंसी मजाक करूंगी, मैं वही भगवत गीता सेशंस बनाऊंगी, मैं वही एसपी पोस्ट बनाऊंगी, मैं वैसे ही केस करूंगी। अगर कोई परेशान हो तो मैं उसका दुख दूर करने में केस करूंगी। तो मेरे लाइफ से आप सीख सकते हो, मैं भी आप लोगों को जैसे ह्यूमन बीइंग ही हो ना, जिसको दर्द होता है, जिसके पास भी 24 घंटे होते हैं, जिसको बस 2 हाथ 2 पैर है। कभी कभी मुझे बहुत बोर होता है कि खाना जाके लो, खाना बनाओ, ये करो, मुझे बोर होता है। फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, भगवान मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि मैं अपनी फैमिली के लिए खाना बना पा रही हूँ, क्योंकि मेरी एनर्जी वो खाने में जाएगी। तो मैं अगर खुश होकर भक्ति में खाना बनाऊं, तो वही एनर्जी मेरे बच्चे खाकर, वही खाना खाकर, वो उनका सोल स्ट्रेंथ बढ़ेगा। यही एक मेड बना देगी तो वो क्या एनर्जी होगी। ऐसा करके मैं मोटिवेट करती हूँ अपने आप को। तो आप हर चीज में कृष्णा जी को लाइए, आपको मोटिवेशन फील होगी। तो इस तरह से अपनी लाइफ को कृष्णामयी बनाना है, तभी हम ट्रांसेंडेंटल पोजीशन अचीव कर सकते हैं। सो हम कहाँ पर थे? ऊपर ही थे, अच्छा। So, as explained before, the material world is acting under the spells of the mode of material nature. One should not be disturbed by the activities of the mode of nature. Instead of putting his consciousness into such activities, he may transfer his consciousness to Krishna activities. Krishna activities are known as Bhakti Yoga, always acting for Krishna. This includes not only Krishna but his different plenary expansions such as Ram, Narayan. He has innumerable expansions. One who is engaged in the service of any of the forms of Krishna or his plenary expansions is considered to be transcendently situated. मतलब वो कह रहे हैं यहाँ पे कि जो भी कृष्णा जी के सेवा में है या उनके प्लेनरी एक्सपेंशंस, मतलब राम और नारायण के सेवा में है, तो उसको हम कृष्णा कॉन्शियस ही समझते हैं, वो ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड होता है। One should also note that all the forms of Krishna are fully transcendental, blissful, full of knowledge and eternal. Such personalities of Godhead are omnipotent and omniscient, and they possess all transcendental qualities. So if one engages himself in the service of Krishna or his plenary expansions with unfailing determination, although these modes of material nature are very difficult to overcome, he can overcome them easily.
तो अगर हम पूरे डिटर्मिनेशन के साथ भक्ति में लगते हैं, हम आराम से ये 3 मोड्स ऑफ नेचर को ओवरकम कर सकते हैं. This is already explained in the 7th chapter. One who surrenders unto Krishna at once surmounts the influence of the modes of material nature. जो कृष्णा जी के चरणों में समर्पित करता है, material modes of nature उस पे उतना असर करना कम कर देती है. To be in Krishna consciousness or in devotional service means to acquire the equality of Krishna. The Lord says that his nature is eternal, blissful, and full of knowledge, and the living entities are part and parcel of the Supreme, as gold particles are part of gold mine. Thus, the living entity's spiritual position is as good as gold, as good as Krishna in quality. The difference of individuality continues. Otherwise, there is no question of Bhakti Yoga. Bhakti Yoga means that the Lord is there, the devotee is there, and the activity of exchange of love between the Lord and the devotee is there. Therefore, the individuality of two persons is present in the Supreme Personality of Godhead and the individual person. Otherwise, there is no meaning of Bhakti Yoga. मतलब यहाँ पे क्या समझाया जा रहा है कि वैसे तो कृष्णा जी को आप अगर समझ लो एक बार ऑफ गोल्ड है, हाँ, मतलब सोने का एक बड़ा सा क्या कहते हैं, बार को क्या कहते हैं हिंदी में, व्हाटएवर, एक बड़ा सा सोने का पीस, उसके जो छोटे छोटे पीस हैं वो है हम. तो क्वालिटी वाइज कृष्णा जी की क्वालिटी और हमारी क्वालिटी सेम है, लेकिन इंडिविजुअलिटी की जरूरत इसलिए है कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, कृष्णा जी एक इंडिविजुअल है, मैं कृष्णा नहीं हूं. तो इंडिविजुअलिटी से ही भक्ति योग पॉसिबल है. अदरवाइज भक्ति कैसे होगा ना, अगर मैं ही कृष्णा हूं तो मैं भक्ति क्यों करूं. तो अगर भक्ति करना है तो कृष्णा जी के जैसे ही है हम, पर हम कृष्णा जी नहीं है, ये समझना पड़ेगा. So if one is not situated in the same transcendental position with the Lord, one cannot serve the Supreme Lord. To be a personal assistant to a king, one must acquire the qualifications. Thus the qualification to become Brahman or freed from all material contamination. अगर राजा को कोई सेवा करना चाहता है तो सेवक को भी क्वालिफाइड होना पड़ेगा ना. तो उसी तरह हमको भगवान उतना क्वालिफाइड बना रहे हैं कि हम उनकी सेवा कर सकें. उसके लिए क्या करना है, हमें मटेरियल कंटेमिनेशन हमारे अंदर से निकाल देना है, तभी तो हम उनकी सेवा कर पाएंगे. अब समझा आपको कि क्यों हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों मैं इतने देर से बकबक कर रही हूँ, ये सारा हमें क्यों समझना है, क्यों हमारा प्यूरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज हम उनकी सेवा तक नहीं कर सकते. फॉरगेट अबाउट बाकी की चीजें. उनका सर्वेंट बनने के लिए भी हमें मटेरियल कंटेमिनेशन से फ्री होना पड़ेगा. यहाँ यहीं पर ही बोल रहे हैं. सोच रहे हो, तो हम एक कचरा लेकर तो नहीं जा सकते. अब राजा की सेवा करने के लिए कोई ऐसे गंदा सा भिखारी आके तो नहीं सेवा कर सकता ना. उनका जो भी सर्वेंट है वो क्लीन, प्योर, क्वालिफाइड, इंटेलिजेंट होने चाहिए. तो फिर हम क्रिएटर की सेवा की बात कर रहे हैं, सोचो. सो thus the qualification is to become Brahman or freed from all material contamination. It is said in the Vedic literature, Brahmaeva sana Brahma Payati. One can attain the supreme Brahman by becoming Brahman. This means that one must qualitatively become one with Brahman. By attainment of Brahman, one does not lose his eternal Brahman identity as individual soul. तो हमें ब्राह्मण बनना है अगर, तो उसके लिए हमें मटेरियल कंटेमिनेशन से निकलना होगा. वो जो अब तक मैंने बोला वही है मटेरियल कंटेमिनेशन. हमारा ईगो, हमारा रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, ये वो फलाना ढाना का मैं, ये सबसे निकलना पड़ेगा, तभी हम क्वालिफाइड होंगे कृष्णा जी के सर्वेंट बनने के लिए. हम नेक्स्ट वर्स पे आते हैं, टेक्स्ट नंबर 27. मैं जस्ट चेक कर रही हूँ. हाँ, तो ये लास्ट वर्स है चैप्टर 14 का. तो अगर थोड़ा सा सेशन बड़ा हो जाए प्लीज आप लोग एडजस्ट करिए, क्योंकि आज मैं चैप्टर 14 खत्म करना चाहती हूँ. सो यहाँ पे कह रहे हैं, and I am the basis of the impersonal Brahman, which is the constitutional position of ultimate happiness and which is immortal, imperishable and eternal. ठीक है. The constitution of Brahman is immortality, imperishability
इमॉर्टलिटी, इटर्निटी एंड हैप्पीनेस। ब्राह्मण क्या है? इमॉर्टल मतलब जिसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती, इम्पेरिशेबल मतलब जो कभी खत्म नहीं हो सकता, इटर्निटी मतलब हमेशा रहता है, एंड हैप्पीनेस मतलब खुश। सो ब्राह्मण इज द बिगिनिंग ऑफ ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन। मतलब ब्राह्मण बनना शुरुआत है ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन का, एंड नहीं है। तो पहले ब्राह्मण वाली चीज को हमको अचीव करना है। Paramatma, the super soul, is the middle and the second stage in transcendental realization, and the supreme personality of Godhead is the ultimate realization of the absolute truth. चलिए वो तो बहुत दूर की बात है, हम इतना लोड नहीं लेंगे, ब्राह्मण तक पहले पहुंचते हैं। ब्राह्मण का हमने लास्ट वर्स में देखा, ब्राह्मण बनने के लिए क्या करना है, ठीक है। तो ब्राह्मण है स्टार्टिंग, फिर मिडिल वाला है परमात्मा, दैट इज सुपर सोल, और लास्ट वाला है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, जो कि एब्सोल्यूट ट्रुथ है। Therefore, both परमात्मा एंड इम्पर्सनल ब्राह्मण आर विद इन सुप्रीम पर्सन। ठीक है, मतलब वो सुपर सेट और सबसेट का हमने पढ़ा था ना मैथ्स में। मतलब एक बड़ा सा कंटेनर ले लो, बड़ा सा कंटेनर ले लो, वो है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। उनके अंदर एक मीडियम कंटेनर, वो है परमात्मा, और उनके अंदर एक छोटा कंटेनर, दैट इज ब्राह्मण। तो ब्राह्मण और परमात्मा किसके अंदर है? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, कृष्णा के अंदर। क्लियर? It is explained in the 7th chapter that material nature is the manifestation of the inferior energy of the Supreme Lord. The Lord impregnates the inferior material nature with the fragments of the superior nature, and this is the spiritual touch in the material nature. When a living entity conditioned by this material nature begins the cultivation of spiritual knowledge, he elevates himself from the position of material existence and gradually rises up to the Brahman conception of the Supreme. क्या हो गया? बाउंसर गया? मेरे ग्रुप मेंबर्स बोलते हैं कि माँ जब आप कहते हो ना बाउंसर गया क्या, हम हाँ बोलते हैं। ओके, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। देखो, ये जो मटेरियल नेचर है, ये प्रकृति और सब कुछ जो जो कैसा बना, वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा जी ने इम्प्रेग्नेट किया मटेरियल नेचर को। मटेरियल नेचर फीमेल है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड मेल है, तो उन्होंने अपनी एनर्जी डाली, तो तब जाके सृष्टि बनी। ठीक, अब उनकी एनर्जी तो है ही ना इसमें सृष्टि में, मतलब अच्छी वाली एनर्जी तो है ही। मटेरियल नेचर को इंफीरियर एनर्जी कहा जा रहा है कृष्णा जी का। इंफीरियर मतलब जो सुपीरियर का ऑपोजिट इंफीरियर, जो उतना हाई लेवल का नहीं है। तो लेकिन अब देखो, जब बाप माँ को इम्प्रेग्नेट करता है, बच्चा जन्म लेता है, तो बच्चे में बाप की एनर्जी भी है, माँ की एनर्जी भी है, राइट? अगर अभी इस केस में सपोज मान लेते हैं कि माँ की एनर्जी इंफीरियर है और बाप की एनर्जी सुपीरियर है, तो बच्चे में वो सुपीरियर वाला डीएनए भी है, वो खून भी है। तो जब एक आत्मा अपने आप को स्पिरिचुअल नॉलेज देकर कल्टीवेट करता है, तो वो ब्राह्मण कंसेप्शन तक पहुंच जाता है। मतलब भले हम लोग इंफीरियर एनर्जी से बने हैं, पर हमारे अंदर वो पॉसिबिलिटी है कि हम सुपीरियर बन सके, क्योंकि कृष्णा जी की तो सुपीरियर एनर्जी ने ही इंफीरियर एनर्जी को इम्प्रेग्नेट की। करेक्ट? तो क्या करना, हम एलिवेट हो सकते हैं, मतलब हम ऊपर उठ सकते हैं बाय कल्टीवेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। जो अभी जो हम लोग स्पिरिचुअल नॉलेज हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसको लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इससे हम ऊपर उठ सकते हैं अप टू द ब्राह्मण कंसेप्शन ऑफ द सुप्रीम। मतलब फर्स्ट लेवल तक हम आ सकते हैं, ब्राह्मण वाले तक। द अटेनमेंट ऑफ द ब्राह्मण कंसेप्शन ऑफ लाइफ इज द फर्स्ट स्टेज इन सेल्फ रियलाइजेशन। ये सबसे पहला वाला स्टेज हो गया, ब्राह्मण कंसेप्शन। At this stage, the Brahman realized person is transcendental to the material position, but he is not actually perfect in Brahman realization. If he wants, he can continue to stay in Brahman position and then gradually rise up to Paramatma realization and then to the realization of the Supreme Personality of Godhead. There are many examples in this Vedic literature. The 4 Kumaras were situated first in the impersonal Brahman conception of truth. But then
They gradually rose to the platform of devotional service. One who cannot elevate himself beyond the impersonal conception of Brahman runs the risk of falling down. In Srimad Bhagavatam, it is said that although a person may rise to the stage of impersonal Brahman without going farther, with no information of the Supreme Person, his intelligence is not perfectly clear. डरो मत देखो इम्पर्सनल ब्राह्मण वाला मैंने नहीं बताया था स्टार्टिंग में मायावादी फिलोसफी वो क्या कहते हैं वो कहते हैं निराकार ब्राह्मण निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं तो जो लोग वो निराकार वाले में फंस जाते हैं वो भक्ति नहीं कर पाते प्रॉपरली मतलब जो सिर्फ मेडिटेशन एंड ऑल में रहते हैं बहुत सारे स्पिरिचुअल ग्रुप्स है ना जिसमें आइडल वर्शिप नहीं होता मतलब मूर्ति की पूजा नहीं होती वो लोग सिर्फ मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में क्या होता है उसमें सिर्फ होता है कि मैं दूसरे मेडिटेशन की बात करें हमारा सोल पीस वाले का नहीं उसमें है कि जो भगवान है उनका कोई आकार नहीं है वो सब जगह फैले हुए हैं ऐसा वाला कंसेप्ट तो वो ठीक है पर वहां तक अटक गए मतलब सिर्फ फर्स्ट लेवल पे आप अटक गए हो और वहां से नीचे गिरने का चांस है यहीं पे बोल रहे हैं One who cannot elevate himself beyond the impersonal conception of Brahman runs the risk of falling down. तो इससे ऊपर उठने के लिए भक्ति तो चाहिए और उसके बाद निराकार वाला फंडा काम नहीं करता आकार वाला ही चाहिए क्योंकि फुल फोकस चाहिए ना कृष्णा जी पे फुल फोकस चाहिए ठीक है तो in Srimad Bhagavatam it is stated that although a person may rise to the stage of impersonal Brahman without going further with no information of the Supreme Person, his intelligence is not perfectly clear. क्योंकि Supreme Person कौन है उसके बारे में information ही नहीं है तो कैसे क्या वो आगे बढ़ेगा राइट हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन है हमें पता है कृष्णा जी कैसे दिखते हैं सुप्रीम पर्सन कौन है कृष्णा जी हैं वो बांसुरी बजाते हैं वो उनके ऐसा ऐसा रूप है उनकी ये लीलाएं हैं हमारे पास पता है हमको हमारे चांसेस बेटर है Therefore, in spite of being raised to the Brahman platform, there is the chance of falling down if one is not engaged in the devotional service of the Lord. समझ गया इजी वे में समझा दिया है पहला स्टेज क्या है ब्राह्मण रियलाइजेशन सेकेंड स्टेज क्या है परमात्मा रियलाइजेशन थर्ड स्टेज क्या है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड रियलाइजेशन तो ये स्टेप बाय स्टेप है तो ब्राह्मण रियलाइजेशन तक मोस्टली बहुत लोग आ जाते हैं ये सब त्याग व्याग करके ये सब हो जाता है मेडिटेशन करके पर उसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकते जब तक प्रॉपर भक्ति ना हो कृष्णा जी के साथ फिर वो वहीं फंस जाते हैं और वो नीचे भी गिर जाते हैं ठीक है in the Vedic language it is also said raso vaisaha rasam hai evayam labdha va nandi bhavati. When one understands the personality of God, the reservoir of pleasure, Krishna, he actually becomes transcendently blissful. The Supreme Lord is full in six opulences, and when a devotee approaches him, there is an exchange of these six opulences. The servant of the king enjoys on an almost equal level with the king, and so eternal happiness, imperishable happiness, eternal life accompany devotional service. Therefore, realization of Brahman or eternity or imperishability is included in the devotional service. This is already possessed by a person who is engaged in devotional service. So जो जैसे जो राजा का जो सेवक होता है उसको भी सब आलीशान चीजें मिलती है महल मिलता है राजसिक खाना मिलता है राजसिक पोशाक मिलते हैं सब कुछ मिलता है उसी तरह एक जो डिवोटी होता है उसको बाय डिफॉल्ट जो ब्राह्मण रियलाइज्ड वालों को क्या मिलता है इटर्निटी इम्पेरिशबिलिटी बोला था ना ब्राह्मण वालों का वो सब तो मिलता ही है मतलब डिवोशनल सर्विस वाले और हायर लेवल पे होते हैं और उनको बाय डिफॉल्ट जो ब्राह्मण वालों को मिलता है वो तो मिलता ही है द लिविंग एंटिटी although Brahman by nature has the desire to lord it over the material world and due to this he falls down ये लो ये तो है गड़बड़ अब मतलब हम अगर ब्राह्मण रियलाइज भी बन गए लेकिन हमको ये लॉर्ड इट ओवर द मटेरियल वर्ल्ड मतलब मेरे अंडर ये पावर होना चाहिए मेरे अंडर ये कंट्रोल होना चाहिए वाली फीलिंग रहती ही है इससे उसके गिरने का चांस बना रहता है
In his constitutional position, a living entity is above the three modes of material nature, but association with material nature entangles him in the different modes of material nature, goodness, passion, and ignorance. Due to the association of these three modes, his desire to dominate the world is there. By engagement in devotional service in full Krishna consciousness, he is immediately situated in the transcendental position, and this unlawful desire to control material nature is removed. So, जो इंसान कृष्णा कॉन्शियसनेस में भक्ति करना शुरू कर देता है, उसका ये डिजायर कि मैं मटेरियल नेचर को कंट्रोल करूंगा, मेरा कुछ है, मैं मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी कार, मेरी जॉब, ये सब उसका निकल जाता है, क्योंकि हीरो कृष्णा रहता है ना स्टोरी में। अब जिन लोगों को कृष्णा जी के बारे में मालूम ही नहीं है, जो सब मेडिटेशन वेडिटेशन करके आ चुके हैं ऊपर, सब कुछ सेंसेस वेंसेस कंट्रोल करके, फिर उसके बाद का स्टोरी उन्हें पता नहीं रहता है, तो उनको फिर लगता है कि मैं डोमिनेट करूंगा सब पे, क्योंकि मैं इस हाई लेवल पे पहुंच गया हूं, तो फिर से गिर जाते हैं। Therefore, the process of devotional service, beginning with hearing, chanting, remembering, the prescribed 9 methods for realizing devotional service should be practiced in the association of devotees. तो इसीलिए क्या रिकमेंड कर रहे हैं कृष्णा जी यहाँ पर? 9 चीजें हैं। उसमें से क्या है? श्रवणम, कीर्तनम, हरि, मतलब सुनना, अभी जब भगवत गीता सुन रहे हो वो, चैंटिंग करना और कृष्णा जी को याद करना, ये सब एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो सोल पीस ग्रुप क्या है? एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज है। तो संडे सेशन को हम क्या करते हैं, हम सारे डिवोटीज जिसमें 100 से ऊपर लोग होते हैं, हम बैठकर क्या करते हैं, हम कृष्णा जी के बारे में सुनते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी एनर्जी फील करते हैं। सो हम सही काम कर रहे हैं कि नहीं? तो संडे सेशन में आपको आना है कि नहीं 11 बजे? इससे आप ये 9 डिवोशनल सर्विसेज के जो है मेथड्स, वो आप एक झटके में ही अचीव कर लोगे, करेक्ट? Gradually, by such association, by the influence of the spiritual master, one's material desire to dominate is removed. तो ये जो डोमिनेट करने के हमारे मन में जो इच्छा रहती है, वो हट जाती है, and one becomes firmly situated in the Lord's transcendental loving service. This method is prescribed from the 22nd to the last verse of this chapter. Devotional service to the Lord is very simple. One should always engage in the service of the Lord. सेवा, हमेशा सेवा करना है कृष्णा जी। कैसे सेवा करोगे आप? हमेशा नहलाते रहोगे उनको? सिर्फ खाना देते रहोगे? नहीं, उनके काम आना है। आप सोचो, ये सृष्टि किसने बनाई? कृष्णा जी ने बनाई। अगर हम उस सृष्टि की मदद कर पाते हैं, तो इससे ज्यादा वो खुश होंगे कि सिर्फ उनको लड्डू पेड़ा चढ़ाते रहो, नहलाते रहो, दिन भर सुलाते रहो, उठाते रहो, इससे खुश होंगे? खुद सोच कर देखो। अगर आपका कोई फैन है, कोई भक्त है, वो दिन भर आपको ही खाना दे रहा है, आपको कपड़े दे रहा है, आप ही का जय 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 रूपाली कर रहा है, पर आपके बच्चों को ध्यान नहीं दे रहा, आपके बच्चों से उसको कोई मतलब नहीं है, आप खुश हो गए कि कोई एक ऐसा इंसान जो आपके बच्चों का भी बहुत अच्छी तरह ख्याल रख रहा है और आपका भी रख रहा है, उससे खुश होंगे? खुद कॉमन सेंस यूज करके देखिए। तो सृष्टि की सेवा मतलब ह्यूमन बींग्स की सेवा करना बहुत जरूरी है। और कैसे सेवा? उनको खाना देना, उनको पैसा देना नहीं, उनको कृष्णा कॉन्शियस बनाना, कि उनका भी दुख परमानेंटली खत्म हो, वो ट्रांसेंडेंटल पोजीशन पे आ जाए, वो भगवान के पास जा सके। करेक्ट? अभी आपको समझ में आ रहा है ना? ऐसे सिर्फ जो लोग अपने आप को बहुत महान समझते हैं कि वो जा जाके गरीबों को खाना देते हैं, दैट इज टेम्पररी ना। नेक्स्ट डे पार्टी में निकल जाएगा, फिर उस गरीब को भूख लगेगी, क्या फायदा है? उल्टा कृष्णा जी का नाम, कृष्णा जी की इम्पोर्टेंस, किस तरह से भक्ति करनी है, वैसे जोड़िए ना। ओके? तो मेरी जो मेड है, आज जैसे उसको आधा घंटा टाइम था, तो खुद से आके मुझे बोली कि दीदी आप वो फोन पे जो दिखाते हो ना, मुझे वो दिखाओ। तो मैंने उसको दर्द से छुट्टी 1 दिखाया। बहुत खुश हो गई वो, बोली मेरे को सब समझ गया। मैंने कहा सब समझ गया? बोले हाँ मुझे सब समझ गया। मैंने कहा इसके बाद कंप्लेन करेगी क्या कि उसने मेरे को झूठ बोला, उसने मेरा इंसल्ट किया? क्या करेगी तू? बोले अब मैं फॉरगिव करूंगी। मैंने कहा गुड, चल ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक एन इन्फ्लुएंस। जहां जहां भी हो सकता है ट्राई करना।
बोल रही थी कि दीदी आपके आपके पास आने के बाद से मेरा बहुत अच्छा हो गया। मेरा बेटा जो नौकरी नहीं करता था, ड्रिंक करता था, उसने ड्रिंक करना छोड़ दिया। उसको नौकरी मिल गई है, मुझे इतना सारा काम मिल गया है, मेरी खेती बहुत अच्छी हुई, सोयाबीन की खेती शायद बहुत अच्छा हुआ इस बार। तो बहुत अच्छा ही हुआ है कृष्णा जी का नाम लेकर। तो अब बोलो, मैं उसको सिर्फ ऐसे ही पैसे दे सकती थी, खाना खाने दे सकती थी, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। मैं नहीं करती हूँ। मैंने क्या किया था, डायरेक्ट इस्कॉन से कृष्णा जी का फोटो लाया, हरे कृष्णा महामंत्र एक कागज पर लिख दिया, क्योंकि वो उसको मराठी समझ में आता है। स्टार्टिंग में जय श्री कृष्ण वाला मंत्र लिख दिया। मैंने कहा दिन भर तू जो परेशान होती रहती है, वो ना होके तू ये कंटिन्यूअसली बोलते रहेगी, उठते बैठते बोलती रहेगी। और उसको ये विश्वास तब हुआ, एक बार उसके पैर में बहुत जोर से चोट लग गई थी और वो चल नहीं पा रही थी। फिर जब आई, मुझे बोली कि मैं बहुत मतलब प्रॉब्लम में, मैं चल नहीं पा रही हूँ। मैं कहा कौन सा पैर? तो उसने दिखाया। मैं कहा ठीक है। मैं सिर्फ दूर से ब्लेसिंग किया हाथ में, तो आप लोगों को तो पता है वो बाय कृष्णा जी मुझे चैनल पर, मैंने सिर्फ ऐसा हाथ करके ब्लेस किया कि तेरा पेन चला जाए, और वो चलने लगी। तो फिर वो नेक्स्ट आके बोली कि दीदी आपने कुछ तो किया ना मुझे, उसके बाद से मैं चलने लगी, अभी मेरे को विश्वास हो रहा है आपकी बात पे। मैंने कहा मेरे पे मत विश्वास कर, ये तो कृष्णा जी की लीला है रे, मैं तो कुछ हुई नहीं। ये ले, ये कृष्णा जी। कौन है कृष्णा जी? तो मैंने बताया उसको। हाँ उसमें, और मुझे मराठी में बोलना पड़ता है, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, यही अगर हिंदी में होता तो बेटर होता। पर मैं अगड़म बगड़म टूटा फूटा मराठी यूज करके कृष्णा जी के बारे में बोल देती हूँ कि फाइनली वो कृष्णा जी हैंडल करे ट्रांसलेशन पार्ट अंदर दिमाग में। आत्मा, आत्मा तो आत्मा को समझ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। तो इस वे से ट्राई करते हैं। सो दिस इज एक्चुअली द सर्विस ऑफ लॉर्ड। मेरा ये बोलने का मतलब है कि अगर सर्विस करना है ना, कृष्णामय बनाओ सबको, जिसको मिलो कृष्णामय बनाओ, जैसे भी हो, ब्रेन यूज करो, अकल यूज करो, डिफरेंट एक्टर्स यूज करो, कृष्णामय बनाओ। और सबसे सिंपल है, कृष्णा प्रसाद बांट दो। कृष्णा प्रसाद खाने से किसी हर एक को थोड़ा ना थोड़ा तो कर्मा बन ही जाता है कि वो कृष्णा जी का नाम ले सके, कुछ ना कुछ करके। और जब वो आपके घर पे काम करते हो, हरे कृष्णा महामंत्र चला दो, मेरे भगवत गीता सेशन चला दो, कितने सारे मेड सर्वेंट्स अलाइन हो गए जस्ट बाय हियरिंग भगवत गीता सेशन, झाड़ू मारते मारते, पोछा करते करते घर में। ऐसे कितने लोगों ने बोला है। तो आप लोग ये नहीं करते हो तो डू इट, अपने बच्चों को ये करवाओ। सबको कृष्णाबाई बनाना ही हमारा काम है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, devotional service to the Lord is very simple. One should always engage in the service of the Lord, should eat the remnants of food offered to the deity. ठीक है, उनको जो चढ़ाते हैं वो खाना है। Smell the flowers offered to the lotus feet of the Lord, जो उनको फूल चढ़ाते हैं वो सूंघना है। See the places where Lord has his transcendental pastime, मतलब तीर्थ पे जाना है। Read of the different activities of the Lord, भगवान की सारी लीलाओं के बारे में पढ़ना है। His reciprocation of love with his devotees. Chant always the transcendental vibration Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And observe fasting days commemorating the appearances and disappearances of the Lord and his devotees. और वो प्रॉपर वाले फास्टिंग करनी है, उपवास। By following such a process, one becomes completely detached from all material activities. यही करके इंसान पूरा डिटैच हो जाता है मटेरियल एक्टिविटीज से। One who can thus situate himself in the Brahma Jyoti is equal to the Supreme Personality of Godhead in quality. Thus ends the Bhakti Vedanta purport of the 14th chapter of Srimad Bhagavad Gita in the matter of the three modes of material nature. तो इसी से 14 चैप्टर खत्म होता है। आई होप आप लोगों को कुछ कुछ समझा होगा। नहीं समझा है तो दोबारा दोबारा ऑडियोज को सुनिए। मेन जिस्ट मैंने बता दिया है, हर एक वर्ड का ट्रांसलेट करके नहीं बताया, क्योंकि वो जान के कुछ फायदा नहीं है। हमें क्या करना है दैट इज इम्पोर्टेंट, और हमें जो करना है वो मैंने बता दिया है, तो उसी पे फोकस करेंगे। तो हम लोग थैंक यू बोलते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौरव भक्त वृंदा, बोलो श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू राधा कृष्णा, इतना डिफिकल्ट नॉलेज को इतना सिंप्लीफाइड वे में हमको समझाया आपने।
और हमें एक्चुअली क्या करना है ये भी बताया आपने। आप पूरा रास्ता बनाए रखे हो कि हम बस उस रास्ते पे चले तो आप तक पहुंच जाएंगे प्रभु। थैंक यू वो रास्ता दिखाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। थैंक यू राधा कृष्णा। ओके, सो टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, हरे कृष्णा।